आज रक्षाबंधन था। मीरा सुबह से ही बेहद खुश थी। आखिर आज वो अपने भाई आरव की कलाई पर राखी बांधने वाली थी। माँ, देखो ना, मैंने आरव भैया के लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन तुम्हारे भैया अभी तक सो रहे हैं। हाँ, आज भी अगर वो देर तक सोए ना, तो मैं खुद उन्हें उठाऊंगी। भैया उठो, आज रक्षाबंधन है। बस 5 मिनट और। 5 मिनट नहीं, पूरे साल तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ती है। आज मेरी बारी है। आरव उठकर बैठता है। अच्छा बाबा, उठ गया, लेकिन पहले चाय मिलेगी? पहले राखी, फिर चाय। दोनों हंसते हैं। आरव और मीरा अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। भैया, याद है पिछले साल आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया था? हाँ, एक चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, आपने कहा था कि मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ रहोगे। आरव मुस्कुराता है। और मैं आज भी वही कहता हूँ। बस तुम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहना। मीरा अचानक थोड़ी सीरियस हो जाती है। भैया, अगर कभी मैं बहुत दूर चली गई तो फोन कर देना। और अगर फोन भी ना हो? तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दोनों मुस्कुराते हैं। माँ मिठाई तैयार कर रही है। आरव, बेटा दुकान से थोड़ी मिठाई और ले आओ। अभी? हाँ भैया, आज काम से भागना अलाउड नहीं है। ठीक है मैडम। आरव बाहर जाने लगता है। और सुनो, जल्दी वापस आना, क्यों? क्योंकि राखी बांधनी है। अरे, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। आरव निकल जाता है। आरव मिठाई की दुकान की तरफ जा रहा होता है। आरव को शर्मा अंकल दिखाई देते हैं। आरव बेटा, जरा मदद करोगे? हाँ अंकल, बताइए। शर्मा अंकल के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। आरव सामान उठाने में मदद करता है। आजकल बच्चे किसी की मदद कहाँ करते हैं? अंकल, आज रक्षाबंधन है। मेरी बहन कहती है कि सिर्फ अपनी बहन की नहीं, जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करनी चाहिए। शर्मा अंकल मुस्कुराते हैं। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। आरव आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि घर पर मीरा उसका इंतजार करते करते अब चिंता करने लगी थी। माँ, भैया को गए कितनी देर हो गई? बस थोड़ी ही देर हुई है बेटा, आ जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि दुकान यहीं पास में है। हो सकता है रास्ते में किसी से मिल गए हों। आज ही उन्हें इतनी देर करनी थी। मीरा दरवाजे की तरफ देखती है। माँ, देखो ना, मैंने राखी की थाली कितनी अच्छी तरह तैयार की है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर बनाई है। मैंने सोचा था पहले भैया को राखी बांधूंगी, फिर हम दोनों मिठाई खाएंगे। और गिफ्ट? वो भी है, लेकिन पहले राखी। क्यों? क्योंकि गिफ्ट तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन आज का ये पल वापस नहीं आएगा। माँ मुस्कुराती हैं। मीरा, तुम्हें अपने भैया से इतना प्यार है तो फिर रोज उनसे लड़ती क्यों हो? क्योंकि वो भी मुझे परेशान करते हैं। अच्छा, सारी गलती आरव की है? ज्यादातर। और बाकी? थोड़ी सी मेरी भी। दोनों हंसते हैं। माँ, भैया हमेशा मेरा साथ देंगे ना? अगर तुम भी उनका साथ दोगी तो ये रिश्ता और मजबूत होगा। मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। तो फिर चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। ठीक है माँ, लेकिन आते ही पहले मैं उनसे पूछूंगी कि इतनी देर क्यों हुई। बिल्कुल। आरव मिठाई लेकर आता है। भैया। हाँ मैडम, वापस आ गया।
कहाँ लगा दी? रास्ते में शर्मा अंकल मिल गए थे। उनका सामान गिर गया था तो उनकी मदद कर रहा था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन करने का मौका नहीं मिला, सॉरी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता है, और सच में माफ करना। बस अब लड़ाई बंद करो, आज त्योहार है। सही कहा माँ, अब तो मुझे राखी भी बंधवानी है। तो बैठो। आरव बैठता है। भैया, आज मैं आपसे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं मांगूंगी। सच? हाँ, मुझे बस एक प्रॉमिस चाहिए। क्या? जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी, आप मेरा साथ देंगे। मैं ये प्रॉमिस आज ही नहीं, हमेशा के लिए करता हूँ। मीरा राखी बांधती है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन मीरा। और मेरी तरफ से भी एक प्रॉमिस है, तुम चाहे मुझसे कितनी भी लड़ो। मैं बहुत लड़ती हूँ क्या? बहुत। झूठ। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों गले मिलते हैं। भगवान तुम दोनों का प्यार हमेशा बनाए रखे। उस दिन राखी सिर्फ आरव की कलाई पर नहीं बंधी थी, एक ऐसा वादा भी बंधा था जो दोनों के दिलों में हमेशा रहने वाला था। थोड़ी देर बाद आरव मीरा से कहता है, लेकिन रुको, रक्षाबंधन अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सच में? हाँ। आरव डायरी देता है। डायरी? सिर्फ डायरी नहीं, ये तुम्हारे सपनों की डायरी है। इसमें मैं क्या लिखूं? जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी विशेस, तुम्हें क्या बनना है। और अगर मेरे सपने बहुत बड़े हुए तो उन्हें बड़ा ही रहने देना। आप मदद करोगे? जहां तक मेरे बस में होगा। बहुत अच्छा गिफ्ट है बेटा। माँ, भैया आज बहुत अच्छे बन रहे हैं। आज? हाँ, सिर्फ आज। अच्छा, तो गिफ्ट वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं दोनों हंसते हैं। भैया, मैं इसमें सबसे पहला सपना क्या लिखूं? जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। ठीक है। मीरा ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसे पता नहीं था कि कुछ ही देर में उसी डायरी के कुछ पन्ने एक छोटी सी परेशानी खड़ी करने वाले थे। मीरा और आरव एक साथ बैठे हैं। मीरा के हाथ में आरव की दी हुई डायरी है। भैया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं दिया। तुमने मुझे राखी दी है, उससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। नहीं, कुछ ऐसा दूंगी जो आपको हमेशा याद रहे। अब तुम कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो रही हो। भैया, आंखें बंद करो। क्यों? बस बंद करो, सवाल नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे कोई शरारत की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। आरव आंखें बंद करता है। मीरा टेबल से हैंडमेड कार्ड उठाती है। अब खोलो। मीरा आरव को छोटा हैंडमेड कार्ड देती है। ये मेरे लिए हाँ, तुमने बनाया है? थोड़ा टेढ़ा मेरा है, लेकिन दिल से बनाया है। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। सच? सच। इसमें लिखा क्या है? कि मेरे भैया दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। बस? और थोड़ा परेशान करने वाले भी। अच्छा, तो ये वापस करो। नहीं। दोनों हंसते हैं।
माँ कमरे में आती हैं और दोनों को देखती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, मैंने भैया को सरप्राइज दिया। वाह, आज तो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। माँ, मीरा का गिफ्ट बहुत खास है। क्योंकि मैंने दिल से बनाया है। याद रखना बच्चों, सबसे कीमती गिफ्ट वो होता है जिसमें प्यार और अपना समय दिया गया हो। सही कहा माँ। और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं। उस छोटे से कार्ड ने दोनों को याद दिलाया कि प्यार जताने के लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए। रात के समय सभी परिवार साथ बैठा है। आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, और थोड़ा मुश्किल भी। लेकिन मजेदार भी। तो आज तुम दोनों ने रक्षाबंधन से क्या सीखा? मैंने सीखा कि भाई सिर्फ मेरी रक्षा नहीं करता, मैं भी अपने भाई का साथ दे सकती हूँ। और मैंने सीखा कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, तो फिर क्या है? एक प्रॉमिस। एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं निभाना चाहिए, हर दिन। चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो। वैसे लड़ाई तुम ज्यादा करती हो। फिर शुरू हो गए। तीनों हंसते हैं। भाई बहन के रिश्ते में कभी नोकझोंक होती है, कभी हंसी मजाक और कभी छोटी छोटी शिकायतें, लेकिन इन सब के पीछे छिपा प्यार ही इस रिश्ते को खास बनाता है। क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने का वादा है।